हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसेस के लिए और इसमें हम देखेंगे कि आपका वैलेंटाइन वीक मींस 7 फैब से लेकर 14 फैब तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका कैसा जाएगा। फर्स्ट मैसेज ये है कि लिटरली आप किसी के साथ कनेक्शन में बंधोगे। मींस मुझे मैरिज दिख रही है। जो लोग अभी मैरिज नहीं करना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, या किसी के साथ कहते हैं ना कि हाँ हमने अपनी अपनी मर्जी से किसी के साथ कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं, मीन्स प्रपोज वाली बात तो ठीक है, बट आप कहते हैं ना दोनों तरफ से इक्वल होता है कि हम दोनों को एक साथ ही रहना है, उस टाइप की एनर्जी क्रिएट हो रही है। और उस वाली एनर्जी की वजह से ना आपका जो रिलेशनशिप है, आप जिसके साथ भी मतलब अपने आप को कमिट करोगे, उसकी वजह से एक होता है कि एक पर्सनल इमेज की होती है कि स्ट्रेंथ की, हम जो पर्सन है सिंगल पर्सन, उसकी सोसाइटी में क्या वैल्यू है, लोग उसको किस तरीके से देखते हैं, या फिर उससे कुछ सपोर्ट लेने के लिए सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। एक पॉजिटिव इमेज होती है ना। तो जैसे ही आप उस कनेक्शन में जाओगे ना, तो आप दोनों की जो इमेज होगी वो एक साथ कंबाइन होके इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी ना, इतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करेगी यूनिवर्स में कि लोग लिटरली ये बोलेंगे कि ये पावर कपल है। दूसरा, लोग आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है, आपको बोलेंगे कि चीज़ें नहीं है सही, आपको शायद ऊपर ऊपर से दिखाया जा रहा है, आपको फाइट कराने की कोशिश कराई जाएगी एक दूसरे के बीच में। तो आपको फाइट नहीं करनी है, बिकॉज लोग चाहते हैं कि अगर दो सही इंसान मिल जाते हैं ना, तो लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि भाई हमारी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही तो सामने वाले की लाइफ में कैसे चले। तो ये थोड़ी सी ना फाइट जो आपकी लाइफ में करवाई जाएगी, उस कनेक्शन में करवाई जाएगी, वो दूसरों की वजह से होगी। तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आप अपने कनेक्शन को अच्छा रखना चाहते हो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लाना चाहते हो, तो दूसरों की बात कम सुनना, कोशिश करो अपने पर्सन से लड़ने की जगह आप सामने वाले से फाइट करो, उसको समझाओ। फाइट इन द सेंस आप समझाओ कि आप जैसा बोल रहे हो वैसी चीज़ें नहीं हैं और चीज़ें हमेशा गलत नहीं होती हैं। दूसरा, आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं, या तो उनकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि उस एनर्जी की वजह से ना आप अब फाइनली आपका जो मेंटल ब्लॉकेज था, जो पास्ट में आप नहीं देख पा रहे थे चीज़ों को, मीन्स अपने ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बोलूँगी मैं इस टाइम पर, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे होंगे उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ये होता है ना कि हम किसी पर्सन के साथ कनेक्ट हुए, एकदम से हमारा लकी चार्म वो बन गया और उसकी वजह से धीरे धीरे चीज़ें हमारी लाइफ में सही होती जा रही हैं। वो पर्सन आपको हेल्प भी करेंगे अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो अपनी लाइफ में, कि आपको कुछ बड़ी चीज़ करनी है, लेकिन अभी आपको उसका बिल्कुल भी ABCD नहीं पता है, तो परेशान मत हो, वो आपको उसमें भी हेल्प करेंगे, भले ही वो किसी और से पूछ के आपको बताएं। और एक ये चीज़ भी बोलूँगी, आप अपना ना जो भी डिसीजन लोगे, प्लान बनाओगे किसी काम को करने के लिए, लॉन्ग टर्म का रखना, शॉर्ट टर्म डिसीजंस या शॉर्ट टर्म प्लान्स मत रखना, बिकॉज वो पर्सन आपकी लाइफ में पूरी जिंदगी भर रहने वाले हैं जब तक वो मर नहीं जाते। वैसे मुझे ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। मतलब ओवरऑल आप इसी पर्सन के साथ शादी भी करोगे, इसी पर्सन के साथ आप की फैमिली ग्रो भी करेगी, आपके किड्स भी होंगे, और जितना भी इमोशनल हैप्पीनेस होती है ना, वो इस पर्सन के साथ आपके पास रहेगी। पर वही चीज़ बोलूँगी, ये पर्सन ऑब्वियसली उस एनर्जी के हैं, जैसे लियो की एनर्जी नहीं होती है कि सामने वाला देखता है और सामने वाला एक झटके में पहचान के बता देगा भाई ये पर्सन बिल्कुल अलग है, इसकी एनर्जी वाइब्रेंट एनर्जी है। और अगर आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश करोगे या फिर उसको कहते हैं ना कि बुरा भला कहोगे, तो वो पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं। वो ऐसे टाइप के पर्सन होंगे, वो कुछ टाइम पर अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते होंगे, लेकिन जब चीज़ें एक्सट्रीम में चली जाती होंगी तब वो सामने वाले की कैसे बैंड बजानी है उनको ये भी पता है। तो उनको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। वो पर्सन भले ही आपके साथ कमिट कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो ऑरा है उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और आपको मैं ये भी बोलूँगी, अगर सामने वाले मतलब आपके जो दोस्त हैं या कोई और लोग भी हैं,
अगर आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करो आप फाइट करो अपने रिलेशन के लिए, बिकॉज आप अभी उतनी मेंटल क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रही जितनी दूसरे पर्सन को है। उनकी एनर्जी एकदम ऐसी है कि मेरे को पता है कि इस पर्सन के साथ रहना है, मैंने उनको बोल दिया है एंड अब मैं उन्हीं के साथ रहने वाला हूँ एंड एक रिलेशनशिप में। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप भले ही उस रिलेशनशिप में हो, जस्ट बिकॉज कि लोग आपके कान भर रहे हैं, आप ना थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को रोके हुए हो। प्लीज मत करो, अपना ये इमोशनल ब्लॉकेज इसको रिमूव करो। म्यूजिक सुनो, अगर आपको साउंड सुनने से अच्छी फीलिंग आती है तो आप सिर्फ कहते हैं ना कि उसमें कोई वर्ड्स ना हो, इस टाइप का कोई म्यूजिक सुनना। कुछ डमरू का म्यूजिक सुन सकते हो, आपको मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी डमरू के म्यूजिक से। या फिर आप रेन वाला म्यूजिक मत सुनना, उसमें मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सैडनेस वाली फीलिंग आ जाती है, तो रेन का म्यूजिक नहीं। या फिर ड्रम्स हो सकते हैं, शंख हो सकता है, तो मतलब कुछ ऐसी ही हाई वाइब्रेशन वाली चीज को आप सुनने की कोशिश करना। अगर आपको कोई ड्रम्स स्पेशल टाइप के पसंद है तो वो मतलब आप सुनो, गिटार वगैरह कुछ भी अगर आपको प्ले करना आता है तो आप वो प्ले करके अपने आप को ना थोड़ा सा इमोशनली ब्रॉड करने की कोशिश करो, अपने माइंडसेट को इंक्रीज करने की कोशिश करो। बिकॉज क्लियर मैसेज है, लवर्स का कार्ड आया है आपका, तो ऑब्वियसली लवर्स का कार्ड एंड में है, स्टार्टिंग में आपका टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद आप देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब इससे ज़्यादा तो मुझे रीडिंग में कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको ये लास्ट वाला कार्ड देखकर थोड़ा सा टेंशन हो रहा है ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो एक चीज़ मैं बोलूँगी, इसको देखकर ना घबराना नहीं चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को क्या लगता है इसके इस इमेज से कि आपकी लाइफ में कहीं ऐसी पोजीशन तो नहीं आएगी कि आपको भीख मांगनी पड़ जाएगी, ठीक है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी के अंडर दब के रहना होगा, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगे। लेकिन मैं इस कार्ड को उस तरीके से नहीं लेती, बिकॉज 6 नंबर जो होता है ना वो मटेरियल अबंडेंस का नंबर होता है। आप पैसे से ले लो, आपके घर में कोई सामान है उससे ले लो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी सामान है, यूटेंसिल्स हैं, बेड है, मतलब जितना भी आपको मटेरियल चीज़ें चाहिए होती है ना अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, वो सारी चीज़ें नंबर 6 से जुड़ी हुई होती है। तो इसको डर वाले नंबर से या फियर वाले नंबर से आप इसको कंपेयर मत करो। और दूसरा, आप जस्ट बिकॉज कि इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, आप खुद ऐसे पर्सन बन पाओगे कि आप लोगों को चैरिटी कर पाओ। दूसरा मैं ये भी बोलूँगी, छोटे परसेंटेज लोग के लिए है ये, आप इस पर्सन को इस जगह पे भी मिल सकते हो जहाँ पर आप खुद चैरिटी के फंक्शन में कहीं गए हुए हो, या फिर आप मतलब किसी भी ऐसे रिलीजियस प्लेस पर गए हो जहाँ पर आपने कोई मन्नत बोली हो और उसके लिए आप कुछ ना कुछ डोनेशन के तौर पर करने गए होंगे, तो इस जगह पे भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। बाकी ओवरऑल रीडिंग आपकी बहुत पॉजिटिव है। और बस ये जो मैंने आपको मैसेज दिया है ना कि साथ के लोगों की बात सुनना, पर इतनी भी मत सुनना कि आपका ये रिलेशन खराब हो जाए, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग टर्म वाला रिलेशन है और बहुत अच्छा रिलेशन है। इसमें आप इमोशनली फुलफिल्ड होगे, फाइनेंशियली फुलफिल्ड होगे, और क्या चाहिए लाइफ में, मटेरियलिस्टिक वे में भी फुलफिल्ड होगे, सारी चीज़ें ओवरऑल बहुत पॉजिटिव कनेक्शन होने वाला है ये आपका। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है ना, तो आप प्लीज़ इस पर कमेंट कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।